पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन जरूर मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। बड़ा सीरियस बन गया है कि अफगानिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान से बदला लेंगे। ये अमूमन अफगानिस्तान की ये टोन एंड टेनर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। बदला लेना ही इसका मतलब होता है। TTP is terrorism, that they are terrorists. उनको लिटरेचर्स दिए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। They are a different thing. They are funded by RAW, which is the Indian intelligence. I'm saying it openly. ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है, वही कलाशिनकोव AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एक ही डिमांड है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो करें ना फिर आप, या तो फिर अफगान तालिबान इतनी हिम्मत करें और कहें जी हमने पाकिस्तान से बदला लेना। कैसे बदला लेंगे? उनको पता नहीं है इस चीज़ का कि, और जिससे कहते हैं ना पाकिस्तान बड़ा परे है अफगानिस्तान से। इस्लामिक स्टेट से लड़ो ना, उनके साथ आपकी लड़ाई है, पाकिस्तान से क्यों लड़ रहे हो? पाकिस्तान के अंदर जब तुम ये कहते हो कि हमने आगे वहाँ पे स्टेट बनानी है, पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहाँ पे बॉम्बिंग भी करेंगे, TTP के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है? कोई जंग का आगाज नहीं है, बिल्कुल। आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना। तो दैट इज द थिंग। तो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी, पाकिस्तान की अफवाज रेडी है, हमें पता है। देखे कैसे उधर लाकर जो अड्डे दिए वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने, वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके ज़हनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से उड़ाना नहीं। आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, चाहे पास में हुई। नहीं पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ही ज्यादती तो ज्यादती है ना, वो कैसे अफगानिस्तान वालों हुई है ना, मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादती है, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं, हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी रिएक्शन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, अफगानिस्तान पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए 15,000 अफगान तालिबान के लड़ाके को पाकिस्तानी बॉर्डर की ओर रवाना कर दिया है। इससे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मच गई है। दोस्तों, हालिया में पाकिस्तान के एयरफोर्स ने F-15 एयरक्राफ्ट से अफगानी एरिया में एयर स्ट्राइक कर दिया था, जिसमें 46 लोगों की जान चली गई थी। इन 46 लोगों में ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल थे। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी का इतिहास बहुत पुराना रहा है कि वो औरतें और बच्चे पर ही जुल्म करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी को प्रोफेशनल इंडियन आर्मी का सामना होता है तो 1971 जैसे 93,000 फौजियों को पैंट उतारन सेरेमनी हो जाती है। दोस्तों, अफगानिस्तान भी एक जंगजू कौम है। जी हाँ दोस्तों, सोवियत यूनियन से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो एलाई अफगानिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये पाकिस्तानी आर्मी इनका क्या उखाड़ लेगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें एक तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, जिसकी नज़र में जारी बात है डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है, और जो आर्मी के पर्सनस हैं वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकालें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। तो जब अफगान हुकूमत इस मामले में लाचार नजर आई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाहिर बात है स्ट्राइक करना पड़ी। इसका जो अफसोसनाक पहलू था मेरे ख्याल में वो यही है कि कोलेटरल डैमेज जो है, बच्चे मरे हैं, खवातीन मरी हैं, तो वो जारी बात है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो वो तो यकीनी होता है। सर, अफगान तालिबान का भी ये कहना है कि कोई दहशतगर्द जो है इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में नहीं मारा गया, बल्कि बच्चे और जो खवातीन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मारे गए हैं, लिहाजा उनका रद्द-ए-अमल आना जायज़ है।
नहीं, सरकारी रद्द-ए-अमल तो यही है ना उनका, अफगान तालिबान का। जैसे आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई जो टीटीपी का बंदा है वो नहीं मरा, जबकि पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली टारगेट किया था उन लोगों को, और वो लोग मरे हैं, चाहे थोड़ी तादाद में, लेकिन मरे हैं, यकीनी तौर पर मरे हैं। जो अफसोसनाक बात है वो है उनका कोलेटरल डैमेज, कि जो पब्लिक है वहाँ पे वो मरी है, मतलब सिविलियंस जो हैं वो मरे हैं, जो बच्चे हैं वो मरे हैं, और जो ख़वातीन है वहाँ पे वो मरी हैं। तो बाकी जो उनका रद्द-ए-अमल है, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसी दिन जो अफगानिस्तान के जो कोई ऑफिशियल थे उनके बाकायदा तौर पे मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिल बैठ के मामला को हल करने की उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई थी। और ये अभी से शुरू नहीं हुआ, जब अभी कुछ दिन पहले शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान चेक पोस्टों के ऊपर हमला हुआ था, 23-25 के करीब जो आर्मी पर्सन थे वो मारे गए थे या शहीद हुए थे, जो भी हम कह लें। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे मजबूरन जो है वो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने वहाँ पे। सर नो डाउट पाकिस्तान में आप देखें ना, आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। हम बात करें तो खासकर जो चाइनीज़ कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा था, तो जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का भी प्रेशर था, तो इसी वजह से पाकिस्तान को शायद ये एक्शन लेना पड़ा। ये भी आप कहते हैं जियोपॉलिटिकल जो हमारे पास तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि चाइना, जारी बात है, चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम है, मनसूबे हैं, वो कर रहे हैं। और चाइना की जो अश्योरिटी उन्होंने हमसे मांगी थी वो यही थी कि जो हमारा बंदा काम करने वाला फिर इंजीनियर है, चाहे वो वर्कर है, उनको हर लिहाज से सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाए। और जब उनका कोई बंदा यहाँ पे मरता है तो जारी बात है कि स्टेट की नाकामी है, और स्टेट कभी भी अपने ऊपर ऐसा लेबल लगने नहीं देना चाहती कि वो एज आ फेल या नाकाम रियासत के तौर पे दुनिया में सामने आए। तो जारी बात आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ जो इंजीनियर्स मरते हैं या जो बंदे मरते होते हैं अमूमी तौर पे, वो कराची में ज़्यादा ऐसा हुआ है या वो साइट्स जहाँ पे डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, जैसे डैम्स वगैरह हो गए। तो अफगानिस्तान जो सीन है अफगानिस्तान में मरने वाले लोगों का या अफगानिस्तान में की जाने वाली एयर स्ट्राइक का, उसका मेरा नहीं ख्याल के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक है। मैंने ये रिपोर्ट किया तो मैंने पढ़ी नहीं, अल जजीरा की वैसे आप पढ़ रिपोर्ट आप कह रहे हैं, तो बीबीसी ने भी रिपोर्ट की है। तो अभी तक ना अल जजीरा या बीबीसी ने का मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होती है ना गवर्नमेंट की, वो भी नहीं आई अभी तक। अच्छा, लेकिन ये जो हुआ है आपको लगता है बेहतर हुआ है? मतलब किसी दूसरे की बाउंड्री में जाके अगर आप अटैक या स्ट्राइक करते हैं कि भाई उधर दहशत करते हैं, या वो कल को कोई भी लेट्स सपोज, मैं अब आपको पता है मैं इंडिया के हवाले से काफी प्रोग्राम करता हूँ, इंडिया का ये आए दिन कहना है कश्मीर में जो भी मामला होते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आई। ये इसी बेस पे इंडिया पाकिस्तान में स्ट्राइक कर देता है और कहता है कि भाई इधर दहशतगर्द है तो हमने कर दी, फिर आप सपोर्ट करेंगे इंडिया को? देखिए बात सुने, एयर स्ट्राइक होती है अंडरस्टैंडिंग से ना, जो इन्होंने एयर स्ट्राइक की है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग से की है। अच्छा। ये पक्तिका में जब ये ऑपरेशन हुआ था ना, ये एयर स्ट्राइक करने लगे थे, तो उससे पहले पाकिस्तान ऑफिशियल्स और जो हैं अफगान ऑफिशियल्स वो मिले हैं, बैठे हैं, उन्होंने उनको बताया कि भाई हम तकरीबन पिछले साल से आपको कह रहे हैं कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये हमारे मुल्क में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे मुल्क में आकर तबाही में चाहते हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अच्छा। तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हमें इजाजत देना तो हम करें। ठीक तो है। फिर ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है, इसलिए तो कोई अफगान ऑफिशियल से कोई इतना सख्त जवाब नहीं आया। मुझे ये अगर वो अगर अफगान हुकूमत की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जाते या उनकी मर्जी के बगैर ये स्ट्राइक करते तो बहुत काम खराब होना था। आपको नहीं लगता रिएक्शन आएगा? यानी ये मेरा एक सवाल है, रिएक्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा रिएक्शन नहीं आएगा। वो उन्होंने ओपनली आप ये भी नहीं अफगानिस्तान ने बोला कि हम रिटेलिएट करेंगे, रिटेलिएट करने का भी नहीं कहा उन्होंने कहा है फिर आपने पढ़ा नहीं ना, आप अपनी मर्जी की खबर पढ़ लेते हैं, लेकिन मर्जी नहीं अगर हमारा पाकिस्तान इधर उनका ट्विटर अकाउंट है हमारा इस्लामिया इस्लामी अफगानिस्तान का, वो मैंने उनको देखता रहता हूँ, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई ना उनकी कोई अपनी, सारा कुछ होता है ना ट्विटर, तो आपको पता है ना वर्ल्ड वाइड है, वो ऐसी कोई टेंशन कोई हो जाए, टेंशन पैदा हो जाए किसी मालिक के दरमियान, आपके ख्याल से कि पाकिस्तान ने, या मैं कहता हूँ पाकिस्तान का भी नहीं हम जिक्र करते हैं, कि एग्जांपल देता हूँ, कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है या कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है, मुदाखलत, तो आप ये कहेंगे कि हाँ भाई वो कुछ भी नहीं आगे से रिएक्शन नहीं, उनकी मर्जी के मुताबिक करे ना वो। अच्छा, वो कहें कि जी ठीक है, आप अपने जहाँ पर आपको लगता है ना कि हमारे कुछ लोग हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और आपके मुल्क के साथ बैठे हुए हैं, तो आप इनको अगर लगाम डालना चाहें तो आप लगाम डाल लें। ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये जो एक्शन पाकिस्तान ने किया है, क्या समझते हैं कि अब इसके बाद पाकिस्तान में ये जितने भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, हमले हो रहे थे, दहशतगर्दी या जो भी और था, ये खत्म हो जाएगा? अल्लाह करे खत्म हो, इंशाल्लाह होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत सालों से जंग में है। ठीक है, अपनों के साथ जंग करके इन्होंने बड़ी गलती की थी। अच्छा, मुशर्रफ खुद तो मर गया, लेकिन वो क्या कहते हैं टीवी चल रहा है वो हमें लगवा गया, नुक्कर हमें लगवा गया। ठीक है, हमारे बच्चे शहीद होते हैं, वो भी मरते हैं, तो हमारे ही बच्चे हैं, कहाँ जाएं वो? अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान के अगर कोई बंदे हो जाती है, अगर हम इनके दरमियान कोई टेंशन पैदा हो जाती है, तो कौन, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, क्या करेंगे आपस में? गलतफहमियां है ना, इनको दूर करना चाहिए ना बैठ कर। ठीक हो गया। हमने उनको बहुत
अब अमेरिका को उधर ला कर जो अड्डे दिए, वो उनके साथ जुल्म किया ना, वो भी तक वो इंडिया उनके सामने, वो उसने अशरफ गनी के साथ मिलकर मोदी ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। ठीक है, वो अब उनके जहनों में जो गंद भरा हुआ है वो इतनी आसानी से तोड़ा ना जाना नहीं है। आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, मैं चाहे कब पास कह में रहा हूँ, हुई। नहीं पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ही ज्यादा तो ज्यादा है ना, वो अब कैसे हुई है मुकर सकते हैं? अफगानिस्तान जैसे वालों हुई के है ना, साथ, ठीक है। मुसलमानों के साथ हुई है ज्यादा, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ, लेकिन